और ये जो पंक्ति गोस्वामी जी कहने जा रहे हैं, ये दो पंक्तियां, इसका प्रयोजन है कि नाम वंदना का श्रवण करके और अब एक क्षण का भी विलंब मत करो, अब नाम जप के लिए समर्पित हो जाओ, कटिबद्ध हो जाओ, कृत संकल्पित हो जाओ, दृढ़ संकल्पित हो जाओ नाम जप के लिए। बोले क्या करें? हम नाम जप करें तो सही, पर हमारे भीतर भाव नहीं है। बोले भाव नहीं है, कुभाव तो है। भाव से जपो तो अच्छी बात है, भाव नहीं है तो बिना भाव के भी जपो। भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हारे भीतर, केवल वैखरी वाणी से जिह्वा से राम राम करो। स्वाद आवे ना आवे, मन लगे न लगे, भाव जगे न जगे, भाव से जपो, कुभाव से जपो। माने बैर से जपो, प्रेम से जपो, चाहे क्रोध से जपो। और अनख, अनख माने अनखा के माने गुस्सा करके जप लो। चाहे आप लोग कहें गुस्सा करके जपना क्या है? एक महात्मा थे, सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। एक महात्मा थे गंगा किनारे, तो उनके एक साधक ने, संत ने हमको ये चर्चा सुनाई। उन संत की भी अवस्था 90 वर्ष से ऊपर की थी जिन्होंने ये सुनाया। बोले इधर बनारस क्षेत्र में गंगा किनारे कोई संत रहते थे, तो उनके यहाँ का नियम था कि 50,000 नाम जप करने के बाद ही और उसको पंगत में बैठने दिया जाएगा, नहीं तो पंक्ति में बैठ करके प्रसाद पाने का अधिकार नहीं है। और उस जमाने की बात है जब संतों के यहाँ नौकर नहीं रखे जाते थे तनख्वाह देकर। ये तनख्वाह देकर रखने की परंपरा तो अभी ज्यादा से ज्यादा 15-20 वर्ष की ही परंपरा है, 20-25 वर्ष की परंपरा, इससे ज्यादा पुरानी परंपरा नहीं है। स्वयं दासास तपस्विनः, तपस्वी होते थे वो स्वयं ही दास होते थे। दास को दास की जरूरत पड़ गई तो उसका दासत्व तो खतरे में पड़ गया। अब हम अपने को कहते हैं हम राम जी के सेवक हैं और हमको सेवक की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब है जिसको सेवक की आवश्यकता हो गई वो स्वामी हो गया, सेवक कहाँ रह गया? तो हमारा दासत्व, हमारा सेवकत्व संकटग्रस्त हो जाएगा। इसलिए बड़े से बड़े महापुरुष भी स्वयं ही सेवा करते थे। तो भगवत कैंकर्य करते हुए आपको 50,000 की संख्या पूरी करनी, चाहे आप रसोई बनाते हो, चाहे आप पूजा करते हो, चाहे झाड़ू लगाते हो, चाहे गैया का गोबर उठाते हो, स्थान में सब सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन ये नियम करके तब तो बहुत से ऐसे होते नए आते, वो आ तो गए श्रद्धा से, पर वो अब भोजन करना है तो लगे हैं, तो गुस्सा करके लगे हैं, सीताराम 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 सीताराम, जल्दी हो जाए पूरा, जाके पंगत में बैठ जाए। और कुछ लोग आते थे उनके पास, महाराज हमको योगाभ्यास सिखाइए, हम नाम जप में हमारी उतनी प्रवृत्ति नहीं, हम योगाभ्यास करेंगे। बोले नाम जप तो करना पड़ेगा, लेकिन योगाभ्यास तुमको सीखना है। हठयोग सिखाते थे वो, और हठयोग के मार्ग से समाधि। अच्छे महापुरुष थे। गोकुल भवन वाले पूज्य श्री परमहंस जी महाराज का तो राजयोग, सुरत शब्द योग है, सर्वोपरि है। पर जिन महापुरुष की हम चर्चा कर रहे हैं वो हठयोग के मार्ग से और आगे ले जाते थे। तो जो कहते थे हम योग साधन करेंगे, उनको वो कहते कि ठीक है,
पहले कुछ दिन राम राम करो और योग साधन के योग्य जब हम समझेंगे तब योग साधन सिखाएंगे। तो जो योग साधन की बात कहते थे उनको पतली दाल मूंग की छिलका वाली या एकदम पतला दलिया या पतली खिचड़ी उनको दी जाती थी, जिसमें मामूली नमक, बहुत मामूली हल्दी, मिर्चा बिल्कुल नहीं, घी तेल का स्पर्श भी नहीं, छौंक बघार कुछ नहीं, उबाल के कभी दलिया तो कभी खिचड़ी तो कभी केवल दाल, और वो भी सीमित मात्रा में, इतनी बस, इससे ज्यादा नहीं। और जो नाम जपने वाले संत होते थे उनको रोज बढ़िया बढ़िया भगवान को भोग लगता, कभी खीर मालपुआ बन जाता, कभी जलेबी, कभी कचौड़ी, कभी रसगुल्ला, कभी गुलाब जामुन, भंडारा भी हो जाता कभी कभी, वो नहीं तो बढ़िया दाल भात फुल्का और साग, 4 पदार्थ तो थे ही, और बढ़िया चिपड़ी हुई रोटी सामने बैठ के खा रहे। अब योगी लोग जो हैं उनकी पंगत अलग है, उसी पंगत में वो पतला दलिया या पतली खिचड़ी या केवल छिलका वाली मूंग की पतली दाल एक एक कटोरी ले बैठे, इससे ज्यादा मिलेगी नहीं। तो इस परीक्षा में प्रायः लोग अनुत्तीर्ण हो जाते थे। योग का जो है उत्साह लेकर जो आते थे वो महीना 2 महीना 4 महीना बाद धीरे से खिसक के उस पंगत से इस पंगत में बैठ जाते। और महाराज की परमहंसी लोग कहते थे, उनको परमहंसी की नजर पड़ जाती तो नजर पड़ने के बाद कहते बस हो गया तुम्हारा योग है, बस सीताराम सीताराम करो। ये सबसे सरल साधन है सीताराम सीताराम, इससे सरल साधन, इतना सरल साधन है कि लड्डू कचौड़ी खाते रहो, खीर मालपुआ भी खाते रहो, बस सीताराम सीताराम करते रहो तो तुम्हारे कल्याण की पूरी गारंटी है। लेकिन ये जो योग का मार्ग है ये क्लिष्ट मार्ग है, बहुत संयम का मार्ग, तुम इसके योग्य नहीं हो। और जो 1.5 साल उनकी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते थे उनको योग का मार्ग भी बताते थे, पर नाम जप पर जोर देते थे। तो उन संत की हमें स्मृति आ गई है, तो ये है अन्न खा करके जपना, खींच के जपना, समझ लो। अरे भाई अब पंगत करनी है तो इतना नियम तो करना ही पड़ेगा, ऐसे खींच के जप लेना, आलस्य में जप लेना। कैसे भी आप जप लो, यदि आप नाम जपते हैं तो केवल एक जगह जहां रहते वहां मंगल नहीं, आपके लिए 10 दिशाएं मंगलमयी हैं। 10 दिशा कौन कौन सी है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये तो 4 दिशा हो गई, 4 विदिशा हो गई। पूर्व और उत्तर का कोना ईशान, पूर्व और दक्षिण का कोना अग्नि, दक्षिण और पश्चिम का कोना नैऋत्य, और पश्चिम और उत्तर का कोण वायव्य, और ऊपर की दिशा आकाश और नीचे की दिशा पाताल। इस तरह से 10 दिशाएं हैं। आपका 10 दिशाओं में मंगल है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, रोटी लूगा नीके राखे, आगे हु की वेद भाखे, भलो हुए है तेरो ताते आनंद रहतो हो। गोस्वामी जी कहते हैं हम इसी बात से बड़े प्रसन्न रहते हैं। किस बात से? पूरे राम राम करो तो रोटी लूगा नीके राखे, अन्न वस्त्र का अभाव नहीं होगा, तुम खा नहीं सकते उतना भोजन मिलेगा, तुम पहन नहीं सकते उतना कपड़ा मिल जाएगा। और आगे हु की वेद भाखे, आगे वेद जिम्मेवारी ले रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं कि तुम सरल सहज भाव से, निश्चल निष्कपट भाव से यदि सीताराम राधे श्याम जपते हो तो आगे हु की वेद भाखे, तुम्हारा परम कल्याण होगा। तुम प्रकृति मंडल का भेदन करके भगवान के नित्य वैकुंठ साकेत गोलोक को ही प्राप्त करोगे, इधर उधर भटकोगे नहीं। भाई इतनी सी बात समझ में आ गई। तुलसीदास जी कहते हैं हमारी ताते आनंद लाते, आनंद में रहते हैं महाराज, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं। ये चौपाई तो सबको याद है।
पर इस चौपाई का ये अर्थ भैया जी मत लगा लेना कि हम कुभाव से जपें, अन्न खा के जपें, आलस में जपें। इसमें एक ही बात समझना, भाव से ही जपें, क्योंकि सबसे पहले भाव का उच्चारण किया गया है। भाये कुभाये अनख